बात नहीं है, तुम कोई कहानी सुनाओ। अच्छा ठीक है, मैं ही सुना देती। चलो सुनो। एक समय की बात थी, एक गुरुजी अपने शिष्य को हमेशा कहा करते थे। क्या कहा करते थे? कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। ना कोई ऐसी वस्तु है, ना कोई ऐसे स्थान है जहाँ भगवान का निवास ना हो। इसलिए हमें हर वस्तु को, हर स्थान को नमन करना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु में भगवान है। हाँ। एक दिन उनका एक शिष्य हाथ में से कहीं जा रहा था, तभी सामने से उसे एक भागता हुआ हाथी दिखाई दिया। हाथी? हाँ, उसका महावत बार बार चिल्ला रहा था, हटो हटो, हाथी पागल हो गया है, यह तुम्हें मार देगा, तुम्हें बहुत गंभीर चोट आ जाएगी, हट जाओ इधर से। ऐसे करके वो उसे चिल्लाता है, परंतु तभी जो शिष्य है उसे गुरुजी की बात याद आ जाती है कि अगर कण कण में भगवान है, इसका मतलब उस हाथी में भी तो भगवान होंगे। सही बात है। हाँ, और अगर हाथी में भगवान है और मुझ में भी भगवान है, तो फिर एक भगवान का दूसरे भगवान से आके क्या ही डर हो सकता है। इसलिए वह अपने प्रेम और भक्ति के कारण उसी रास्ते पर डटा रहा। फिर जो होना था वही हुआ। क्या हुआ? जो हाथी उसके पास आया, जोर से उसे अपनी सूंड में दबाकर दूर जाके फेंक दिया। बेचारा शिष्य उधर दर्द से कराहता रहा। तभी जब उसके सहपाठी उसे गुरुजी के पास ले गए, तब उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने तो कहा था कि अगर हर कण में भगवान है तो फिर उस हाथी में भी भगवान होना चाहिए, तो फिर उसने मुझे ऐसे मारा क्यों? क्या उसमें कोई भगवान नहीं थे? तब गुरुजी कहते हैं, नहीं, उसमें भी भगवान थे, तुम में भी भगवान है। और क्या उस महावत में भगवान नहीं थे? क्या तुमने उस महावत की बात मानी? बहुत अच्छी कहानी है तुम्हारी। आजकल कौन ही किसी की बात मानता है। सही बात है। अब तुम अपनी सुनाओ। हाँ, तो मेरी कहानी है चीते का रचयिता। बहुत साल पहले की बात है। 4 लोग पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करके हर तरह का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। कितने लोग? 4। हाँ, मुझे लगा तुम्हारा ध्यान नहीं। 4 लोग पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करके हर तरह का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। जब वह आपस में मिले तो उन्होंने यह निश्चय करा कि अगले दिन जंगल में अपनी सिद्धियां, अपने गुण एक दूसरे को बताएंगे। क्या वो जंगल में उधर मिले थे? हाँ, फिर जब अगले दिन वो जंगल में गए तो कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक चीते की जांघ की हड्डी मिली। अरे फिर पहले व्यक्ति ने कहा कि मैं इस एक हड्डी से पूरे चीते का अस्थि पंजर बना सकता हूँ, और उसने वह कर दिखाया, क्योंकि हर तरह का ज्ञान था उसके पास। फिर तभी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं इसमें मांस, रक्त और त्वचा प्रदान कर सकता हूँ, और उसने भी वह कर दिखाया। तभी तीसरे व्यक्ति ने सोचा कि मैं चुप क्यों बैठूं। वो घमंड में खड़ा हुआ और उसने कहा कि तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकता था वो? उसने कहा, मैं इस चीते में प्राण डाल सकता हूँ। उसने दाल तो नहीं दिया ना? नहीं। तभी चौथा व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा, रुको रुको, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। पर तीसरा व्यक्ति कहाँ ही मानने वाला था। उसने कहा कि जिस सिद्धि का कभी यूं इस्तेमाल न किया जाए वो सिद्धि किस काम की। तो तभी चौथे व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें जैसा उचित लगता है तुम वैसा ही करो, पर मैं यहाँ से थोड़ा दूर जाना चाहता हूँ। वह तुरंत भागा और दूर एक पेड़ पर जाके चढ़ गया। तीसरे व्यक्ति ने तुरंत मंत्र जपना शुरू करा और लो, चीता जीवित हो उठा। अरे बाप रे! फिर उसने एक तेज अंगड़ाई ली और चारों तरफ आहार की तलाश में इधर-उधर देखने लगा। पहले व्यक्ति ने भागने की सोची। वो जैसे ही भागा, चीता उसके ऊपर झपटा और दूसरे व्यक्ति को उसने कमर से पकड़ लिया। तीसरे व्यक्ति ने सोचा कि शायद वो बच के भाग सकता है, पर उसकी चीते ने गर्दन पकड़ ली और लोग तीनों मारे गए। दूर बैठे व्यक्ति के मानो देवता कुछ कर गए। उसका खून जम गया, वो कांपने लगा, पर यह अंजाम उसे पता था। बेचारा अफसोस में नीचे उतरा और अपने तीनों साथियों के अंतिम संस्कार के लिए गांव की ओर चल पड़ा। बेचारा किस्मत के मारे। वाह, तुम्हारी कहानी तो वैसे बहुत बढ़िया थी। तो यह था हमारा किस्सा-ए-रचयिता।